हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, और उसी के साथ ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उस प्रोसेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, और साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू आपके कॉन्टिन्यूसली अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा बच्चों यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे ऑटोट्रॉप में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसी तरीके से हेटरोट्रॉप में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी कि उन्हें फूड कहाँ से मिलेगा? दूसरों से मिलेगा, चाहे वो प्लांट से लें चाहे वो दूसरे एनिमल से लें। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। इसमें एग्जांपल है एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जानवर हो गए, या फिर कि हम लोग भी हो गए। जानवरों में शाकाहारी मांसाहारी दोनों आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बकरी भी जो है वो घास के ऊपर निर्भर करती है, और जो अगर मान लो शेर है तो हिरन के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं यहाँ पे आप सोचोगे मैंने फंजाई क्यों ले लिया, तो फंजाई मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं करता है। तो फंजाई भी यहाँ पे क्या है? एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस करता है। ठीक, उसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कुछ पार्ट हैं हमारे, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए दो पार्ट है हमारे, एक है सैप्रोफाइट और दूसरा है पैरासाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, उनके बारे में जानो। सैप्रोफाइट क्या होता है? इन्हें हिंदी में मृतपोषी कहा जाता है। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल, यानी कि कोई भी प्लांट या एनिमल अगर मर जाता है तो उसको जो भी जानवर खाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और फंजाई, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है, जो भी पत्ते उत्ते सड़ जाते हैं या जो भी जानवर मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको खाने कौन काम करता है? बैक्टीरिया और फंजाई काम करता है, इसीलिए इसे मृतपोषी भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट हमारा परजीवी होता है, हिंदी में से हम लोग परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी हमारे दो तरीके के होते हैं, दोनों तरीकों को मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इतना समझ लो कि ये क्या करते हैं? ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अनदर लिविंग होस्ट, यानी कि ये अपना जो फूड है वो दूसरे की बॉडी पर जाकर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे, लेकिन ऐसा मानो कि जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है और ये दूसरी होस्ट बॉडी है, तो ये उसके ऊपर जाएगा और इससे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी दो तरीके का होता है हमारा, एक होता है एंडोपैरासाइट और दूसरा होता है एक्सोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एंडोपैरासाइटिक में क्या होता है हमारा? लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हमारा बॉडी के अंदर रहेगा। ध्यान रखना, बॉडी के अगर अंदर रहता है तो एंडोपैरासाइटिक होगा। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेप वॉर्म हो जाएगा और राउंड वॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह बहुत अच्छी तरीके से याद रखने, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका वन वर्ड ही आएगा, तो एक बेसिक बातें बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। एक्सोपैरासाइटिक में बच्चों क्या होता है? एक्सोपैरासाइटिक में जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे सर में जुएँ पड़ जाती हैं, लीच पड़ जाती है, ठीक है, और लीच हो गई, तो जो सर में जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं वो क्या होती है? वो भी पैरासाइट होती है। और ऐसा माना जाता है कि पैरासाइट ही हमारे सबसे पहले जीव हैं जो कि धरती पे आए थे। ठीक है, उसी को परजीवी हम लोग बोलते हैं। और इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, पैरासाइट, जापानीज़ मूवी है, चाइनीज़ मूवी है, आप लोग देखना, ऑस्कर भी मिला उस मूवी को, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट देखिए, अदर एग्जाम्पल्स भी हमारे इसके पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के, वो है कस्कुटा प्लांट, यानी कि अमरबेल भी हम लोग इसे कहते हैं। और प्लाज्मोडियम हो गया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया के लिए जो कारक होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद एंजाइम। क्या करता है होलोजोइक में? कोई भी ऐसा जीव जो कि पूरे के पूरे फूड को डायरेक्टली इनटेक कर ले, उसके बाद उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन लेना है वो ले ले, जो वेस्ट बच गया उसके बाद उसको बाहर निकाल देने का काम करता है। आपने देखा होगा जैसे सांप है, सांप क्या करता है? चबा के तो किसी चीज़ को नहीं खाता, सांप डायरेक्टली क्या कर लेता है? उस फूड को इनटेक कर लेता है, यानी कि अगर चूहे को खा रहा है तो डायरेक्टली इनटेक कर लेगा। इनटेक करने के बाद वो क्या कर देगा? उसमें से सारा न्यूट्रिशन वगैरह जो लेना होगा ले लेगा, बाद में उसी को इजेक्ट भी वो कर देता है। और पचाने के लिए वो एंजाइम का इस्तेमाल करता है। एंजाइम हमारे क्या होते हैं? एंजाइम को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो कि भोजन को पचाने का काम
करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने नोट्स बनाया उसी तरीके से प्रॉपरली नोट्स बनाओ और उसी तरीके से पढ़ते भी रहो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम एनिमल हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गया। ये सारे इसके एग्जाम्पल है, किसके? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोगों ने जो खाना खाया उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिशन हम लोगों को लेना है हम लोग हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा, फूड का इंटेक होगा, यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाएगा, भोजन को अंदर लिया जाएगा, जैसे हम लोग खाने को खाते हैं। और दूसरा है हमारा डाइजेशन। दूसरी प्रोसेस में हमारा डाइजेशन होगा, यानी कि पाचन की प्रक्रिया होगी। उसमें क्या होता है, हमारा फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो स्मॉलर वन में टूट जाता है। ये सारी प्रोसेस कैसे कैसे होती है हम लोग आगे डिस्कस अभी करने वाले हैं, अभी हम लोग खाली ओवरव्यू जान रहे हैं। थर्ड प्रोसेस में एसिमिलेशन होगा, यानी कि जो भी आपने फूड जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ उसका क्या किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब वगैरह करने की प्रोसेस एसिमिलेशन के अंदर आ जाती है। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो भी ऐसा खाना है जो पच नहीं पाया है वो क्या कर दिया जाएगा, बॉडी के द्वारा उसे इजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रोसेस होती है। यहाँ पे टोटल 7 स्टेप्स हैं और सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना आप लोग। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, माउथ के ज़रिए जो है खाना वो इंटेक किया जाएगा। आज जब हम लोग मुंह के ज़रिए खाने को इंटेक कर लेंगे तो हमारे दांतों का क्या काम होगा, दांतों का काम होगा उसे चबाना, उसे ग्राइंड करना, यानी कि मसल के छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब दांतों ने तो अपना काम कर दिया, देन जीभ का काम आएगा, टंग का। टंग क्या करेगी, खाने को रोल करेगी और टेस्ट करने का काम होता है। खाने को रोल करने का और टेस्ट करने का काम किसका होता है, टंग का। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। इसी की वजह से मेन डाइजेशन होता है। अगर सलाइवा मुंह में नहीं बनेगा या सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट नहीं करेगी तो उसकी वजह से आपका खाना सॉफ्ट हो ही नहीं पाएगा और गले से नीचे नहीं उतर पाएगा। तो यहाँ पे सलाइवा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है और साथ में एक क्या काम करता है, चेंज कर देता है स्टार्च को शुगर के अंदर। माउथ का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा ओसियोफेगस। ओसियोफेगस का काम क्या होता है, टेक्स फूड फ्रॉम द माउथ टू ओसियोफेगस, यानी कि मुंह से लेके ओसियोफेगस तक खाने को ले जाने का काम बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट। अभी पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होती है, हमारा ओसियोफेगस ये वाला पार्ट है, और जब यहाँ से खाना अंदर जाएगा तो खाना एक बार में तो अंदर नहीं चला जाएगा खिसक के, तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट में क्या होता है, ये जो मसल्स हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक बार एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती है, मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फैलती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट के जरिए खाना जो है ओसियोफेगस तक ले जाया गया। देन काम आता है उसके बाद स्टमक का। खाना कहाँ पहुँचा, अब पेट के अंदर पहुँचा। ठीक है, सबसे पहले मुंह में गया खाना, फिर ओसियोफेगस से होता हुआ अब स्टमक के अंदर खाना पहुँच गया। पेट के अंदर पहुँचने के बाद बहुत सारी प्रोसेस होती है, उन सभी प्रोसेस को ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज इसी पोर्शन में से होंगे। यहाँ पे पेट के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और गैस्ट्रिक जूस हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है पेप्सिन, एक होता है HCl और एक होता है म्यूकस। ठीक है, ये 3 होते हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, पेप्सिन। उसके बाद HCl भी हमारे पेट के अंदर ही रिलीज होता है। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है, ताकि जो फूड हमने खाया है वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाए। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है HCl का, क्यों, मीडियम एसिडिक बनाने के लिए, ताकि हर एक रिएक्शन जो है वो आसानी से हो पाए। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय जो है पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। देन थर्ड हमारा है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि पेट के ऊपर जो होती है अंदर से एक लाइनिंग होती है जिसे हम लोग म्यूकस लाइनिंग कहते हो, हमारे पेट को इंटरनल डैमेज से बचाती है। अब होगा क्या कि HCl भी तो प्रोड्यूस होगा, और HCl इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो एक ब्लेड तक को जला सकता है। तो यहाँ पे म्यूकस यानी कि जो पेट की लाइनिंग है उसको जला देगा, पेट जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो पेट को अंदर से सेफ्टी रखती है, यानी कि बचाने का काम करती है। देन हम लोग बात करते हैं लीवर की। लीवर का काम क्या होता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है और ये क्या कर देता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में
तोड़ने का काम लीवर करता है। इसीलिए आपने सुना होगा जिसके लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है उसको तेल वाली चीज़ें यानी कि ऑयली चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो फैट ग्लोब्यूल्स और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। बाइल जूस कौन सेक्रेट करेगा? लीवर करेगा। अब जब लीवर ही डैमेज हो चुका है तो उस केस में उस पर्सन को बोल दिया जाता है कि ऑयली चीज़ें ना खाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास पे हम लोग चलते हैं। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। और ये पैनक्रिएटिक जूस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, एक होता है हमारा लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। यहाँ पे ध्यान रखना, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन भी तोड़ देता है प्रोटीन को, और यहाँ पे ट्रिप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। और लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट, यानी कि इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है? जो भी बॉडी के अंदर फैट होता है उसको मिक्स हो जाता है जब वो वाटर के साथ तो इमल्शन बन जाता है। तो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज काम करता है। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस समझ में आई। चलिए आगे देखो, इंटेस्टीनियल एंजाइम। इंटेस्टीनियल, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, अब खाना कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सब काम तो हमारा कहाँ तक हो गया? ये सब काम हमारा स्टमक के अंदर, पेट के अंदर हो गया। अब ये खाना पहुंचा इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंटेस्टाइन भी क्या करेगी? अपना इंटेस्टिलियल एंजाइम निकालती है, यानी कि इंटेस्टाइन भी अपना खुद का एंजाइम रिलीज करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। और वो विलाई क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो अगर आपको ना पता हो तो याद कर लेना बच्चों, विलाई कहा जाता है। और विलाई ये काम क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब करने की नौबत नहीं आई है, अभी तो प्रोसेस चल रही है। तो इंटेस्टीनियल एंजाइम रिलीज होगा इंटेस्टाइन के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। इसमें हमारा क्या होता है? ये क्या क्या काम करता है? ये तीन काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। तो याद रखना, जो इंटेस्टीनियल एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। ठीक, यहाँ तक सारी प्रोसेस हुई। और यहीं पे क्या होता है? फिंगर लाइक ऑब्जेक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती हैं। अब उसके बाद फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो होगा, जितना भी एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद जो वेस्ट यानी कि जो भी खाना अनडाइजेस्टेड था वो खाना आगे पास होगा, और वो और ज़्यादा क्या होता जाएगा? ड्राई फॉर्म में होता चला जाएगा। रेक्टम क्या करेगा? टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसको भी क्या कर लेगा? वो कलेक्ट करने का काम करता है। देन उसके बाद फाइनली एनएस के द्वारा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो पूरी प्रोसेस थी कि ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो आप लोगों को ये सारा स्टेप याद रखना है। सबसे ज़्यादा ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अच्छी तरीके से इसको पढ़ना हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना।